नमस्कार, माई सेल्फ दिनेश नैन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखी है अपनी सीरीज सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। आगे हमने पैकिंग को पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी को पढ़ा, बीसीसी के लिए, सिंपल के लिए 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े, 14 ब्रेविस लैटिस हमने पढ़ा। आज हम जानेंगे कि जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। जो मेटेलिक बॉन्ड है बेसिकली उनकी बात करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड्स। मेटेलिक बॉन्ड होते क्या है, कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। तो आज हम मेटेलिक बॉन्ड्स की बात करेंगे। देखिए जहां पर प्रॉपर्टीज की बात आ गई कि मेटल्स के अंदर बॉन्ड होंगे, मेटल्स के एटम्स के अंदर बॉन्ड होंगे, वहां पर क्या मेटेलिक बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने पीछे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जैसे पढ़ा था, इसके एग्जांपल जैसे आयरन के अपने पास एक रोड पड़ी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम है, आयरन के एटम है। तो यहां पर आयरन के एटम्स के बीच में क्या होगा, बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी होती क्या है उनकी बात करते हैं पहले। जैसे इसके नाम से ही हम मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात होगी एम से मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेलिएबल एंड डक्टाइल होंगे। ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। टी से थर्मल कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी होगी। ए से एलॉय बनाएंगे, एल से लस्ट्रस होंगे, चमकदार होंगे। एस से सोनोरस होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है मेटल की। तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे अपने पास वहां पर दो थ्योरी आएंगी। एक तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास +1 के अंदर आती है, जहां पर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो। वहां पर ल्यूइस थ्योरी आती है, आपके पास वेस्पर थ्योरी आती है, वीबीटी आती है, एमओटी आती है। सारी की सारी थ्योरी क्लास +1 के अंदर आती है। एमओटी के अंदर क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनता है लेवल, एक एंटी बॉन्डिंग लेवल बनता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सारे इंटरमिक्स होकर न्यू जनरेशन बनती है ऑर्बिटल्स की, और क्या बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो इस थ्योरी की बात हम करेंगे। देखिए मेटेलिक बॉन्ड्स कहां होंगे, बिटवीन दी एटम्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के जो एटम्स है उनके बीच में प्रेजेंट होंगे। देखिए इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास दो थ्योरी आई। एक तो है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी model, and the second one is the molecular orbital theory, MOT। ठीक है, जिसको हमने बोला था कंडक्शन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, कंडक्शन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी होती है। कौन सी, ये अपने पास जो है MOT से बनती है, इसी का नाम होता है, ठीक है, कंडक्शन वैलेंस थ्योरी, या फिर इसको बैंड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, बैंड थ्योरी। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत सारे हैं। एक देखिए एटम, एक अगर अपने पास रोड है किसकी, आयरन की, तो वहां पर बहुत सारे एटम हैं और एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर के उनके चारों तरफ है, और अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर प्रेजेंट है, बाहर को नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये किसकी बात है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की। तब तक अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं आई थी। ये 1934 के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद जो बनना स्टार्ट हुई थी। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने कहा कि जैसे कि अपने पास हमें क्या करना है, आउटर लीविस बॉन्ड, जो लीविस ऑक्टेट रूल है आपने पढ़ा होगा, क्या था उसके अंदर, कि हम एटम लेते हैं, कोई भी एटम, ए एटम मान लिया मैंने, इसके हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं बाहर वाले, जो वैलेंस वाले, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एटम यहां पड़े होंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे एटम हैं और इनके मैंने 4 इलेक्ट्रॉन मान लिए वैलेंस के अंदर है। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को अलग कंसीडर करूं, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके ऊपर आ जाएगा भाई पॉजिटिव चार्ज,
तो एटम के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। जब मैंने इलेक्ट्रॉन को अलग कंसीडर कर लिया, एटम से बाहर कंसीडर किया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए। तो उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के सी के अंदर अपने पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। कर्नल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि कर्नल्स वर प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समुद्र के अंदर कैसे पड़े हैं, कर्नल्स पड़े हैं, जो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और इसी बॉन्ड को हमने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन का सी पड़ा है और उसके अंदर कर्नल्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इतना आया समझ में? ओके, अब यहां पर देखिए, ये तो आ गया मॉडल। अब एक्सप्लेन कर दिया हमें यहां पर ये सारी चीजें जो मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। अब ये मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन होगी इस थ्योरी से, चलिए एक एक करके चलते हैं। इन्होंने कहा कि मेटल्स मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। तो मैलिएबल एंड डक्टाइल्स होते हैं कि मतलब ये देखिए, ये एक लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है, लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है क्या, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि जब शीट के अंदर हम इनके बनाते हैं, मैलिएबिलिटी जो शीट्स के अंदर बनाने की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या होगा, ये कर्नल शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, सेम डक्टिलिटी के अंदर वो बिल्कुल ऐसे पतली सी धागे के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और इनके अंदर बॉन्डिंग बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, किस किस के बीच में, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो यहां पर है भाई अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल्स। जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। तो क्या होगा, जब हम मैलिएबल करते हैं या इन्हें डक्टाइल करते हैं, खींचते हैं, तारों के अंदर करते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है शीट्स के अंदर बनाना है, वायर्स के अंदर खींचना। तो क्या होगा, इनके अंदर बॉन्ड बने रहेंगे, लेकिन ये क्या है, शिफ्ट कर जाएंगे एक लेयर के अंदर। इसी वजह से जो है ये टूटते नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग बनी रहती है इनके बीच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए या तो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, मतलब आयन चाहिए हमें, चार्ज चाहिए, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव चार्ज जहां से इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलता है भाई करंट की डायरेक्शन। ओके, तो जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर प्रेजेंट होंगे तो वो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे भाई यहां से कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से यहां पर, इनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। तीसरी प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहां से मैंने हीट देना स्टार्ट किया, यहां से यहां पर मैंने हीट जो है स्टार्ट किया, इसको हीट देना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इन सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और मेटल जो है थर्मल कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। यहां से काइनेटिक एनर्जी चलकर यहां तक पहुंच जाएगी, और यहीं से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू। आगे है लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होती है, ठीक है, चमक होती है। भाई चमक कैसे शो करते हैं, चमक कैसे शो करते हैं, चमक देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर रेडिएशन पड़ी, रेडिएशन पड़ी, क्या होगा, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्साइट होंगे, जब एक्साइट होंगे तो कुछ ना कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देंगे, और वो रिफ्लेक्शन वाली रेडिएशन हमें दिखेगी, इसीलिए चमकदार भी होते हैं। कैसे होंगे भाई, इसीलिए चमकदार भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ने इनकी सारी प्रॉपर्टी जो है जो है बता दी हमें कि
कैसे होती है इनकी सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन ये नहीं बता पाए। लेकिन अच्छे से क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए कि एक तो मरकरी हो गया, ठीक है, इसका 134 केल्विन के आसपास मेल्टिंग पॉइंट है, और वही टंगस्टन हो गया, उसका लगभग अबाउट 3000 केल्विन के आसपास, 3400 केल्विन के आसपास इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का। इतना डिफरेंस क्यों है कि ये दोनों मेटल होने के बावजूद इनके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर इतना डिफरेंस आ गया, इस चीज का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था भाई इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो जब अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, एमओटी आई, फिर हमने यही चीजें, यही प्रॉपर्टी इस एमओटी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसकी बात करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी के अंदर क्या हुआ। देखिए हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि अपने पास एक यहां से एटम आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, एक यहां से एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा, ये 1s मान लिया, ये 1s मान लिया, यहां से क्या हुआ, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम सिग्मा बोल देंगे, और यहां से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम सिग्मा स्टार बोल देंगे। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं आता जब तक, क्योंकि अगर हम मान के चलते एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है। फर्दर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम ऐसे भरते जाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने अच्छे से आप लोगों को करवा रखी है, जिसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं पढ़ी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर भाई जरूर देखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ना है मेटेलिक बॉन्ड्स के अंदर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक साइड से दिखा देता हूं अगर, ठीक है, एक साइड के हम चीजें साफ कर देते हैं। आपको सिर्फ समझना है कि इस साइड से देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल तो आएगा आएगा, और वो कैसे आएगा, जब एक दो एटम आए तो यहां पर 2 लेवल बन गए, किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के। यहां से अब फर्दर और एटम आ जाए यहां से, ठीक है, 2 एटम इधर से, चलो मैं दिखाई देता हूं यहां पर, ठीक है, 2 एटम यहां से, तो यहां पर ये बैंड आपको कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ओके, फर्दर यहां पर मैं नंबर ऑफ एटम्स अगर बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये बढ़ते जाएंगे। अब यहां पर देखिए मेरे पास एक गुच्छा बन गया है पूरा ऑर्बिटल्स का, मतलब एक बैंड बन गया, एक सिंगल यहां पर एनर्जी लेवल नहीं बचा, यहां पर क्या है, एक गुच्छा बन गया है, किसका, ऑर्बिटल्स का। और मान लेते कि मेरा यहां तक फील्ड है, यहां तक फील्ड है, जहां तक अपने पास फील्ड होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और जो वेकेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, क्या बोलेंगे भाई इनको, कंडक्शन बैंड हम बोलेंगे। तो यहां पे अपने पास 2 बैंड बन गए, एक तो वैलेंस बैंड बन गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जिसके लास्ट बैंड तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लास्ट एनर्जी लेवल कंसीडर किया जाता है कहां तक, वैलेंस बैंड के अंदर। और जो सबसे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल है वो अपना रहेगा कंडक्शन बैंड। तो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी का कंसेप्ट वही है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो नहीं टूटते हैं। पहली प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उठेगा और कहां जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा। अगर मैं इन्हें ऐसे दिखा दूं, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। ओके, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक बात और समझा देता हूं कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे होते हैं। देखिए कंडक्टर के अंदर तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, ये मेरा वैलेंस बैंड है
ये मेरा कंडक्शन बैंड है, इनका ओवरलैप हो रखा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर आपको थोड़ा गैप मिल जाएगा, ज्यादा गैप नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा गैप मिल जाएगा। किसके बीच के अंदर? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और जो मेरे पास इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के अंदर तो बहुत ही बहुत ज्यादा गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे? जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम हीट देते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे गैप इंसुलेटर के अंदर, यहां लिख देता हूं मैं, ये कंडक्टर के लिए है, ये सेमीकंडक्टर है और यहां पर ये इंसुलेटर है। क्या है भाई? इंसुलेटर है। तो यहां पर इंसुलेटर के अंदर बहुत ज्यादा गैप, अगर हम इसको फर्दर हीट भी करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता, इसकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाता। तो यहां तो इंसुलेटर के अंदर इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। लेकिन सेमीकंडक्टर के अगर एनर्जी ज्यादा दे या हीट ज्यादा दे, थर्मल कनेक्टिविटी इनकी करवा दे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जा सकता है। और इनके अंदर तो बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रखी है, किसकी? वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इन द कंडक्टर। अब थर्मल कंडक्टिविटी का सेम कंसेप्ट है। जैसे ही हमने एनर्जी दी, इनको हीट एनर्जी दी, इनकी क्या बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गई, वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी शो करेंगे। लस्टर्स की बात वही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होंगे, मतलब एनर्जी लेवल अपना चेंज करेंगे, जब एक्साइटेशन के अंदर चले जाएंगे वहां पर रेडिएशंस को क्या है? अपने अंदर सोखेंगे और ऊपर से जाने पर या फिर वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएंगे तब रेडिएशंस को बाहर छोड़ेंगे, तो वहां पर हमें एक चमक देखने को मिलती है, इसीलिए वहां पर लस्टर्स हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन कर ली दोनों थ्योरी से, बैंड मॉडल से एंड अपना जो इलेक्ट्रॉन शेप मॉडल है उससे। आगे अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में गौर से बात करेंगे। जो मेटल्स होते हैं या सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी बात करेंगे, और उनकी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करके अपना जो लेक्चर है उसको हम सम अप कर देंगे अगले वीडियो के अंदर। अपने पूरे चैप्टर को ही सम अप कर देंगे। सॉलिड स्टेट वहीं पर खत्म हो जाएगा जहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।